प्रयागराज के जिलाधिकारी महोदय ने शहर के चिल्ड्रन हॉस्पिटल का औचक एवं व्यापक दौरा किया। ये निरीक्षण सरकारी स्वास्थ्य सेवाओं की गुणवत्ता, दक्षता और उत्कृष्टता के निर्धारित मापदंडों के अनुपालन को सुनिश्चित करने के जिला प्रशासन के निरंतर प्रयासों का हिस्सा था। दौरे के दौरान जिलाधिकारी ने अस्पताल के प्राचार्य एवं विभिन्न विभागों के विभागाध्यक्षों को साथ लेकर अस्पताल परिसर, विभिन्न वार्डों, विशेषकर बच्चों के वार्डों, ओपीडी क्षेत्रों, पैथोलॉजी लैब, फार्मेसी, शौचालयों तथा अन्य आवश्यक सुविधाओं का गहन जायजा लिया। उन्होंने अस्पताल की प्रशासनिक व्यवस्था, मरीजों को दी जा रही सेवाओं, स्वच्छता स्तर और उपलब्ध संसाधनों की स्थिति का बारीकी से अवलोकन किया। निरीक्षण के फलस्वरूप कुछ क्षेत्रों में अपेक्षित सुविधाओं और व्यवस्थाओं में कमियां पाई गईं। इन कमियों को गंभीरता से लेते हुए जिलाधिकारी ने तत्काल सुधार की आवश्यकता पर बल दिया। उन्होंने प्राचार्य और सभी विभागाध्यक्षों को स्पष्ट और कड़े निर्देश दिए कि वे चिन्हित कमियों को दूर करने के लिए एक समय सीमा निर्धारित करें और आपसी समन्वय से युद्ध स्तर पर कार्य करें। विशेष रूप से भीषण गर्मी के मौसम को ध्यान में रखते हुए मरीजों और उनके साथ आए तीमारदारों की परेशानी कम करने के लिए कई महत्वपूर्ण निर्देश दिए गए। जिलाधिकारी ने वार्डों में खराब पड़े एयर कंडीशनर, एसीएस की तत्काल मरम्मत कराने तथा जो एसी पूरी तरह से कार्यशील नहीं है उन्हें शीघ्रता से बदलने के आदेश दिए। इसके अतिरिक्त अस्पताल परिसर में आने वाले मरीजों के तीमारदारों की सुविधा तथा उन्हें गर्मी से राहत देने हेतु गैलरी और अन्य सार्वजनिक प्रतीक्षा क्षेत्रों में पर्याप्त संख्या में कूलर और स्वच्छ पेयजल के लिए वाटर कूलर स्थापित करने के निर्देश दिए गए। देखिए, आज हमने जो प्राचार्य महोदय हैं उनके साथ में मिलके और एचओडी साहब के साथ में मिलके चिल्ड्रन हॉस्पिटल का काफ़ी व्यापक निरीक्षण किया है और हमारा लगातार ये प्रयास है कि जो सरकारी सेवाएं हैं स्वास्थ्य के क्षेत्र में, उसमें हम लोग उत्कृष्टता के पैमाने पे खरा उतरें। उसी को लेकर ये इंस्पेक्शन किया गया है। काफ़ी चीज़ें ठीक मिली है, लेकिन काफ़ी कमियां भी यहाँ पर मिली हैं और उसके लिए अभी हम लोग डिटेल में एक टाइमलाइन के साथ में मैं निर्देश दूंगा। यहाँ पे प्रिंसिपल मैडम भी हैं एचओडी को, कि जॉइंटली वो इन सब चीज़ों को ठीक कराएं। चूँकि गर्मी का टाइम है, कुछ एक वार्ड में जहाँ पे एसी खराब थे, एसी ठीक होने चाहिए। जहाँ पे पूरी तरह कंडम हो गए हैं उसको हटा के नए लगने चाहिए। गैलरी में जहाँ तीमारदार बैठते हैं, चूँकि ये एक तरीके से मंडलीय अस्पताल की भी श्रेणी की तरह काम करता है और आसपास के जो मैं इंटरेक्शन कर रहा था, आप सबने देखा होगा कि अन्य जनपदों के लोग भी यहाँ पर आते हैं। तो प्रेशर ज़्यादा है, तो उसको लेके तीमारदारों को भी सुविधा रहे गर्मी को देखते हुए गैलरी में हर जगह कूलर की व्यवस्था की जाए, वाटर कूलर की व्यवस्था की जाए। टॉयलेट्स के जो गेट क्षतिग्रस्त हो गए हैं उनको ठीक कराने के लिए और कहीं पे जहाँ पे वाइट वॉश होना है, वाइट वॉश के निर्देश दिए गए हैं। जहाँ पुरानी मशीनें हैं जो कि अब यूज़ नहीं होती, उन सबको हटा के और जो नई मशीन्स हैं उनका उपयोग करने के भी निर्देश हम लोग दे रहे हैं। तो बहुत डिटेल इंस्पेक्शन नोट इसका बनेगा टाइमलाइन के साथ में और अगले 10 से 15 दिन में आप यहाँ पे काफ़ी व्यापक बदलाव देखेंगे। जिलाधिकारी ने स्वच्छता और मरीज के सम्मान से जुड़े एक अन्य महत्वपूर्ण पहलू पर भी ध्यान केंद्रित किया। उन्होंने पाया कि कई शौचालयों के दरवाजे क्षतिग्रस्त हैं, जिससे मरीजों और उनके परिजनों को असुविधा और परेशानी हो रही है। उन्होंने संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिया कि ऐसे सभी क्षतिग्रस्त शौचालयों के दरवाजों की अविलंब मरम्मत कराई जाए तथा उनकी साफ सफाई सुनिश्चित की जाए। जिलाधिकारी ने इस बात पर विशेष जोर दिया कि चिल्ड्रन हॉस्पिटल न केवल प्रयागराज शहर बल्कि आसपास के ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के कई जिलों के लोगों के लिए एक अत्यंत महत्वपूर्ण और विश्वसनीय चिकित्सा केंद्र है। यही कारण है कि यहाँ मरीजों और उनके साथ आने वाले तीमारदारों का भारी दबाव बना रहता है। ऐसी स्थिति में अस्पताल की मूलभूत संरचना, सुविधाएं और स्वच्छता का उच्चतम स्तर पर होना अत्यंत आवश्यक है, ताकि यहाँ इलाज के लिए आने वाले किसी भी मरीज या उनके परिजन को किसी भी प्रकार की असुविधा का सामना न करना पड़े और उन्हें बेहतर से बेहतर स्वास्थ्य सेवा मिल सके। जिलाधिकारी ने अंत में अस्पताल प्रबंधन को निर्देशित किया कि वे दिए गए निर्देशों का अक्षरशः पालन सुनिश्चित करें और नियमित रूप से किए गए सुधार कार्यों की प्रगति रिपोर्ट जिला प्रशासन को प्रेषित करें। डॉक्टर्स की भी सुविधा हो, उनको भी बैठने में आराम हो। ओपीडी में जो डॉक्टर्स बैठते हैं, मरीज आते हैं, उनको भी आराम हो, तो उसके लिए भी हम लोग सुविधाएं बढ़ाएंगे। यहाँ पे बजट की कहीं कोई कमी नहीं है और हम लोग पूरी तरह मजबूत इच्छा शक्ति के साथ में शासकीय सेवाओं को उत्कृष्ट करने पे काम कर रहे हैं। सर, बेड की समस्या देखी गई और पीने के पानी की और अटेंडेंट के लिए चेयर नहीं बैठने के लिए। अटेंडेंट के लिए चेयर है, लेकिन जहाँ पे चूंकि मैंने कहा कि प्रेशर ज़्यादा है, तो जहाँ कम है उसको भी अभी बढ़ाएंगे हम लोग। और जहाँ पे बेड कम है, चूंकि 7 वार्ड है, सभी वार्ड में बेड तो पूरे भरे हुए हैं, आप सबने भी देखा होगा, लेकिन प्रेशर ज़्यादा है, तो इसलिए अभी लगभग 2 माह में जो एसआरएन हॉस्पिटल है उसके कैंपस में भी चिल्ड्रन हॉस्पिटल हमारा यहाँ से ट्रांसफ़र हो जाएगा। बड़ी बिल्डिंग बन रही है, तो वहाँ पे
जब ट्रांसफर हो जाएगा तो फिर ये समस्याएं खत्म हो जाएंगी। सरकारी स्वास्थ्य सेवाओं में पारदर्शिता और गुणवत्ता सुनिश्चित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए जिलाधिकारी ने सरकारी अस्पतालों में मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव एमआर, दलालों और निजी एम्बुलेंस के अनधिकृत प्रवेश पर कड़ा रुख अपनाया है। इस गंभीर विषय पर जिला स्वास्थ्य समिति की बैठक में विस्तृत चर्चा की गई। बैठक के उपरांत जिले के सभी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों पीएचसी, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों सीएचसी और 5 प्रमुख सरकारी अस्पतालों को स्पष्ट एवं सख्त निर्देश जारी किए गए हैं कि उनके परिसर में किसी भी मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव एमआर, किसी भी प्रकार के दलाल या निजी एम्बुलेंस को दिखाई नहीं देना चाहिए, ताकि मरीजों को अनावश्यक रूप से निजी क्लिनिकों या महंगी दवाओं की ओर न धकेला जा सके और सरकारी सेवाओं का लाभ बिना किसी बिचौलिए के मिल सके। किसी भी तरीके की जो एमआर घूमते थे सरकारी अस्पतालों में, कोई उसकी आवश्यकता नहीं है। सभी मैंने डिटेल में कल जिला स्वास्थ्य समिति की बैठक में भी सभी पीएचसी, सीएचसी और जो हमारे डिस्ट्रिक्ट के 5 प्रमुख अस्पताल हैं सभी को मैंने निर्देशित किया है कि कोई मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव सरकारी अस्पतालों में नजर ना आए, दलाल ना नजर आए, प्राइवेट एम्बुलेंस ना नजर आए। इसकी जिम्मेदारी एचओडी की होगी और एचओडी उसको ठीक कराएं और अगर कहीं पे उन्हें दिक्कत आती है तो हमें बताएंगे भी नहीं। और अगर वहाँ पे ये गैर कानूनी गतिविधियां चलेंगी तो उनकी भी हम जिम्मेदारी तय करेंगे। तो काफी व्यापक सुधार अभी आया है, अभी और सुधार जो अपेक्षित है उसको हम लाएंगे। प्रयागराज के जिलाधिकारी ने स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर अपनी प्रतिबद्धता व्यक्त करते हुए कहा कि सभी सरकारी चिकित्सकों और वरिष्ठ फैकल्टी सदस्यों को समय पर ओपीडी में बैठना चाहिए और उसे पूरा करना चाहिए। उन्होंने वार्ड में 2 बार राउंड लेने के नियम का पालन करने का भी आग्रह किया ताकि इलाज के लिए आने वाले गरीब और जरूरतमंद लोगों को पूरी सेवा भाव से चिकित्सा सुविधा मिल सके। जिलाधिकारी ने यह भी स्पष्ट किया कि यदि कोई चिकित्सक निजी प्रैक्टिस में लिप्त पाया जाता है जो कि प्रतिबंधित है तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। अगर मैं आपके माध्यम से भी सभी जितने हमारे गवर्नमेंट डॉक्टर्स हैं, जो भी सीनियर फैकल्टीज हैं, सबको कहना चाहूँगा समय से ओपीडी में बैठें, ओपीडी पूरा करें। राउंड जो 2 बार लेने का नियम है वार्ड में 2 बार लें ताकि जो गरीब जनता आपसे बहुत अपेक्षा के साथ में आपके पास इलाज के लिए आती है उनको पूरी सेवा भाव से इलाज करें। और अनावश्यक रूप से अगर कहीं भी प्राइवेट प्रैक्टिस में लिप्त पाए जाते हैं, प्रतिबंधित है, तो निश्चित रूप से उसमें हम लोग बहुत कड़ी कार्रवाई करेंगे।